बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अक्सर हम सोचते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने अज़ान देने के लिए मुअज़्ज़िन क्यों मुकर्रर किया, आप खुद क्यों अज़ान नहीं देते थे। प्यारे दोस्तों, इस बात को जानने से पहले कि हज़रत मोहम्मद ने खुद कभी अज़ान क्यों नहीं दी, ये जानना ज़रूरी है कि अज़ान देने वाले की फ़ज़ीलतें क्या हैं। ताजदारे कायनात हज़रत मोहम्मद ने फरमाया, मुअज़्ज़िन के गुनाह वहाँ तक माफ़ कर दिए जाते हैं जहाँ तक उसकी आवाज़ जाती है। मतलब ये कि मुअज़्ज़िन जब अज़ान देता है तो जहाँ तक उसकी आवाज़ जाती है, उस मुसाफिर जितने अज़ान देने वाले के गुनाह हो तो वो माफ़ हो जाते हैं। जो भी अज़ान की आवाज़ सुनते थे क़यामत के दिन उस बंदे के लिए बख्शिश की दरख्वास्त करेंगे। मुअज़्ज़िन की आवाज़ पर नमाज में आने वालों के लिए 25 नमाज़ों का सवाब लिख दिया जाता है और एक नमाज से पिछली नमाज तक के दरमियानी औकात के गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुअज़्ज़िन की आवाज़ जहाँ तक जाती है वहाँ तक उसकी मग़फ़िरत कर दी जाती है। अज़ान सुनने वाले ही हर चीज़ मुअज़्ज़िन की मग़फ़िरत के लिए दुआ करती है। हज़रत अबू सईद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि जब तुम जन्नत में हुआ करो तो बुलंद आवाज़ से अज़ान दिया करो, क्योंकि मैंने नबी अकरम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना है, मुअज़्ज़िन की आवाज़ को जो दरख्त, मिट्टी के ढेले, पत्थर, जिन और इंसान सुनते हैं वो सब क़यामत के दिन मुअज़्ज़िन के लिए गवाही देंगे। हज़रत बर्रा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बिलाशुबा अल्लाह ताला अगली सफ़ वालों पर रहमत भेज दें, फ़रिश्ते उनके लिए दुआए रहमत करते हैं और मुअज़्ज़िन के इतने ही ज़्यादा गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं जितनी हद तक वो अपनी आवाज़ बुलंद करेगा। जो जानदार व बेजान उसकी अज़ान को सुनते हैं, उसकी तस्दीक करते हैं और मुअज़्ज़िन को इन तमाम नमाज़ियों के बराबर अजर मिलता है जिन्होंने उसके साथ नमाज़ पढ़ी। नबी करीम ने इरशाद फरमाया, जिसने 12 साल अज़ान दी उसके लिए जन्नत वाजिब होगी। उसके लिए हर अज़ान के बदले में 60 नेकियां लिखी जाती हैं, हर अकामत के बदले में 30 नेकियां लिखी जाती हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 शख्स ऐसे हैं कि जिनको क़यामत की सख्त घबराहट का खौफ नहीं होगा, ना उनको हिसाब किताब देना पड़ेगा। जब तक मखलूक अपने हिसाब किताब से फारिग होगी वो मुश्क के टेलों पर तफरीह कर रहे होंगे। एक वो शख्स जिसमें अल्लाह ताला की रज़ा के लिए कुरान शरीफ पढ़ा और उस तरह इकामत की कि मुक्तदी उससे राज़ी रहे। दूसरा वो शख्स जो अल्लाह ताला की रज़ा के लिए लोगों को नमाज के लिए बुलाता। तीसरा वो शख्स जो अपने रब से भी अच्छा मामला रखे और अपने मातहतों से भी अच्छा मामला रखे। हज़रत जाबिर फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह को इरशाद फरमाते हुए सुना है कि शैतान जब नमाज के लिए अज़ान सुनता है तो वो मुकामे रोहा तक दूर चला जाता है। हज़रत सुलेमान कहते हैं, मैंने हज़रत जाबिर से मुकामे रोहा के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि ये मदीना से 63 मील दूर है। रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, जब नमाज के लिए अज़ान दी जाती है तो शैतान बाआवाज़ हवा खारिज करता हुआ पीठ फेर कर भाग जाता है ताकि अज़ान ना सुने। फिर जब अज़ान ख़त्म हो जाती है तो वो वापस आ जाता है। जब अकामत कही जाती है तो वो फिर भाग जाता है और अकामत पूरी होने के बाद फिर वापस आ जाता है ताकि नमाजी के दिल में वसवसा डाले। चनाचे नमाजी से कहता है, ये बात याद कर और ये बात याद कर। ऐसी ऐसी बातें याद दिलाता है जो बातें नमाजी को नमाज से पहले याद नहीं होती। यहाँ तक कि नमाजी को ये भी ख्याल नहीं रहता कि कितनी रकतें हुई हैं। रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया कि अगर लोगों को अज़ान और पहली सफ़ का सवाब मालूम हो जाए और उन्हें अज़ान और पहली सफ़ और पहली कुरान अंदाज़ी के बग़ैर हासिल ना होती
تو وہ ضرور قرآن اندازی کرتے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ کے ساتھ تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دینے کے لیے کھڑے ہوئے۔ جب اذان دے چکے تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، جو شخص یقین کے ساتھ ان جیسے کلمات کہتا ہے جو مؤذن نے اذان میں کہے، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اذان کہنے والے ہم سے اجر و ثواب میں پڑے ہوئے ہیں، کیا کوئی ایسا عمل ہے کہ ہمیں بھی اذان دینے والے فضیلت مل جائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہی کلمات کہا کرو جو مؤذن کہتے ہیں، پھر جب تم اذان کا جواب دے چکو تو دعا مانگو، وہ اجر تمہیں دیا جائے گا۔ پیارے دوستو، آئیے اب بات کرتے ہیں کہ نبی کریم نے زندگی بھر اذان دی ہے یا نہیں۔ یہ بات یاد رہے کہ نبی کریم سے نفسی اذان تو قطعی طور پر ثابت ہے، اس بات سے کوئی مسلمان انکاری نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ سنن ابی داؤد اور جامع ترمذی میں روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد کو نوازے سے نوازا تو حضرت محمد نے حضرت حسن کے کانوں میں اذان دی، لیکن کیا نبی کریم نے کبھی نماز کے لیے اذان دی؟ علامہ ابن حجرہ العسقلانی، علامہ دارقطنی اور اسی طرح علامہ سہیل کا فرمانا ہے کہ نبی اکرم نے نماز کے لیے کبھی اذان نہیں دی۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ نبی اکرم کا ساری زندگی اذان نہ دینے کا مسئلہ نبی کریم کی خصائص میں ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ نومولود بچے کے کان میں اذان دینا رسول اکرم سے قطعی طور پر ثابت ہے، لیکن نماز کے لیے رسول اللہ کا اذان دینا ثابت نہیں۔ ائمہ کرام نے حضرت محمد کی اذان نہ دینے کی کیا یہ لکھی ہے کہ اگر حضور اکرم کبھی نماز کے لیے اذان دیتے تو پھر آپ کی خلفاء اور بعد میں آنے والے تمام اماموں کو بھی نماز کے لیے اذان دینا پڑتی، کیونکہ آپ کو منصب رسالت اور احکام شریعہ اس سے بھی بڑی ذمہ داری انجام دینا تھی جو ان سے زیادہ اہم اور ضروری تھی۔ اگر نبی اکرم اذان دیتے اور فرماتے جس کی بنا پر دوسرے اہم امور میں خلل پیدا ہونے کا خدشہ تھا، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اذان نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کی ہدایت نصیب فرمائے۔ اللہ نگہبان، خدا حافظ۔